जिस तरह से G20 के सफल आयोजन के बाद पार्लियामेंट 20 वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ आयोजित किया गया और आज उसका उद्घाटन सत्र था और प्रधानमंत्री जी ने इस उद्घाटन संदेश में साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया को मिलकर हर वैश्विक मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे बयान के दौरान कई सारी जो एक साझा समस्याएं हैं उसकी ओर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए संसद के हमले का जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। जलवायु परिवर्तन सहित सभी मुद्दों पर एड्रेस किया। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे साथ इस सेशन में ओपनिंग सेशन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थीं और वो स्वयं उस मौके पे थी। मैम, कितना बड़ा मौका जब पूरी दुनिया भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ मंथन करने को तैयार और वो हर मुद्दे जिस पर वो डिस्कशन चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में प्रमुखता दो बातें जिसका मेरे को अभी समझ आया। पहला तो ये कि भारत किस प्रकार से लोकतंत्र की जननी है और इस सबसे विशाल लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से मुश्किलों का हल ढूंढा जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, उसे हमारे यहाँ सम्मिलित करना और उसके आधार पर बात, वाद और विवाद के माध्यम से जो है उस बात को सुलझाने का काम किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी ने वोट डाला, 70% इलेक्टोरल रोल पे जो लोग हैं उनका वोट, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर होने का उनके बारे में बताना, सबसे विशाल संसद होना और सबसे पुरातत्व ऐसी हमारे यहाँ परंपराएं होना जो कि लोकतांत्रिक परंपराएं ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो हैं इंस्टीट्यूशंस थे और उनके माध्यम से भारत की जो प्रकृति है वही लोकतांत्रिक है। और ऋग्वेद के एक ऋचा को कोट करना, संवदत्वम समगच्छत्वम संभो मानानसी जानताम, यानी अगर समस्याओं को सुलझाना है तो हम सब एक ही भाषा में बात करें, एक ही साथ चलें और हमारे मनों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो और हमारे मन भी एक हों। बहुत बड़ा संदेश है, ख़ास तौर पे दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति, वैश्विक स्थितियाँ बनी हुई हैं उनके बीच से रास्ता ढूंढने का। और उसी रास्ते को ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो भी समान ही हैं। भारत का जो लोकतंत्र है उस इतने बड़े लोकतंत्र को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो चैलेंज जो है आतंकवाद ने हम पर हमला किया। और आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है उसी को अटैक किया गया और वो सबके सामने इससे बड़ी आतंकीय घटना तो कुछ हो नहीं सकती। और बावजूद इस मुश्किल के हम लोग उससे उभरे, लेकिन आज वो समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी है। तो समबद्धत्वम वाली बात है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश, हर चाहे वो G20 हो या P20 हो, एक ही आवाज़ निकले और वो आवाज़ निकले कि सब लोग जो है आतंकवाद का विरोध करते हैं और आतंकवाद रास्ता नहीं है किसी भी समस्या को सुलझाने का। तो मुझे लगता है कि भारत की परंपराओं का जिक्र करते हुए जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे समाधान का रास्ता निकालने का जो तरीका भारतीय परंपराओं पर आधारित है, प्रधानमंत्री जी ने बखूबी अपने भाषण के माध्यम से वो पूरे देश और दुनिया के सामने रखा और सुझाया कि यही रास्ता है आगे का। मैम, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से संसद के सत्र के दौरान महिलाओं को 33% का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ जो बिल पारित किया गया उसकी भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं आगे ना बढ़ रही हैं। ये भी एक बड़ा मौका था इस फोरम से महिलाओं को समान ताकत देने के लिए। देखिए, जो कॉन्वर्सेशंस थी, जो अब तक जिन बातों पर बात हो रही थी वो बात थी कि महिला सशक्तिकरण करने का। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बदला है कि महिलाओं को सशक्त नहीं करना बल्कि समाज को सशक्त करना है और वो सुनिश्चित महिलाओं की भागीदारी ही कर सकती है जब महिलाओं को आप नेतृत्व, उनकी शक्ति को पहचानते हुए, उनकी नेतृत्व क्षमता को जानते हुए आप महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे
तो समाज खुद से सशक्त हो जाएगा। एंड दस जो कॉन्वर्सेशन है वो विमेन लेड डेवलपमेंट की है, विमेन एम्पावरमेंट की नहीं है। और विमेन लेड डेवलपमेंट में उन्होंने लगातार बताया कि महिलाओं की बात को जब हम सुनते हैं और महिलाओं के द्वारा जब नेतृत्व होता है तो समाज जो है वो सशक्त होता है। और उसी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए G20 की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट को मेंशन किया गया। और उसके बाद जो है सीधा स्पेशल सत्र बुलाकर 33% महिलाओं को पार्लियामेंट्री चुनाव में और लेजिस्लेटिव चुनाव के अंदर भागीदारी दी गई। तो 33% आरक्षण भी दिया गया। तो यही भारत की क्षमता और भारत की परंपराओं का संदेश है। बिल्कुल 20 अक्टूबर 2022 की जो तारीख जो केवड़िया में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया था और G20 में भी जो आउटकम आया था दिल्ली डिक्लेरेशन उसमें भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अहम था। और कल जो डिस्कशन था उसमें भी भारत के उस जलवायु परिवर्तन का जो कि वैश्विक समस्या है सबने एक सुर से कहा और लोकसभा स्पीकर ने खासे तौर पर मिलकर लड़ने की बात कही। इस तरह के मुद्दे कितने बड़े हैं और वैश्विक फोरम पे जिस तरह का मंच है उस पे इसको एड्रेस करना कितना बड़ा माना जा सकता है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री जी बहुत प्रकट विचार अपने आज से नहीं कई सालों से उन विषयों पर उन्होंने बात की है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी कई बार बात की, किताब भी लिखी बल्कि। लेकिन अब वो इसमें आया हमारे G20 डिक्लेरेशन में, दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जो मिशन लाइफ पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवारी हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, मतलब जलवायु परिवर्तन है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ना जी, इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी नहीं है, केवल उनकी भी है। लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हम सबके हिस्से भी आती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर इसको मैं कहती हूँ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर अगर लाभ सबका है तो जिम्मेवारी भी सबकी है। और उस जिम्मेवारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के द्वारा स्थापित करने का काम किया। और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि भाई अगर जलवायु परिवर्तन पर काम होना है, स्वच्छता पर काम होना है तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। और तभी उस परिवर्तन को हम दूसरे परिवर्तन की ओर ले जा पाएंगे और बेहतर पृथ्वी की हम संकल्पना कर सकते हैं। एक सवाल, विविधता में एकता का मूल मंत्र जो भारत का है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एड्रेस करते हुए 2019 के चुनाव की चर्चा की जिसकी आपने अभी वर्णन किया और साथ में 2024 में होस्ट करने की बात की। वैश्विक मंच पर G20 कंट्री को बुलाया और कहा कि आप आके देखिए कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है और जो हमारा इलेक्शन का जो तरीका है वो कैसा है और किस तरह से काम किया जाता है। देखिए, विविधता भी है और उस विविधता के बावजूद पूरा देश एक भी है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन होता है और बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है इलेक्टोरल माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण भी होता है। और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, साथ ही जो है एक पारदर्शी तरीके से इतनी भारी संख्या में लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं चुनाव में वोट डालने के तरीके से। तो यहाँ पर चाहे वो सत्ता हस्तांतरण का मामला हो, चाहे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन का मामला हो, चाहे देश की शक्ति जो लोकतंत्र में के मूल में है उसको स्थापित करने का काम हो, वो सब पूरी दुनिया को दिखाने जैसी चीज़ें हैं और भारत की परंपराओं से अवगत कराने जैसी चीज़ें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता, लोगों की सहभागिता और शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ये सब मूल्य जो हैं दुनिया को बताने के लिए सबको न्योता दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और भारतीय तो वैसे ही खुश रहते हैं जब मेहमान आए। तो हर भारतीय की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने विदेशियों को आमंत्रण दिया।